करने के लिए, क्योंकि नई संसद है लेकिन विरोध इसका किया जा रहा है। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चित्तरंजन गगन आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, जो बताएंगे कि आखिर इस संसद के मायने क्या है। लेकिन शाजिया इल्मी के पास ही पहले चलते हैं। शाजिया जी, जिस तरह से इस संसद को बनाया गया, जो सोचा गया ये था कि एक हिंदुस्तान के गर्व को और बड़ा करेगा, एक नई पहचान देगा, लेकिन जिस तरह का विरोध हो रहा है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? ये तमाम जो प्रतिनिधि हैं, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, क्या इसके सांसद संसद में नहीं जाएंगे? जाना तो पड़ेगा, अभी विरोध करके क्या फायदा है? देखिए, लोकतंत्र का ये नया मंदिर है और इसका हम सबको शुभकामनाएं भी आप सबको देंगे। और मुझे लगता है हम सबको ना सिर्फ इसकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए, बल्कि जो अभी जो अमित शाह जी ने कहा है, माननीय गृह मंत्री ने, कि सब इसमें आमंत्रित हैं और ये उनका फैसला है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे कि वो संसद बिल्डिंग जाए कि नहीं जाए। अब आप देखिए, हमने तीन बातें सुनी। मैं कहना चाहती हूँ, मेरा सवाल जेडीयू से है। जिस तरह से जेडीयू के नीरज जी ये सवाल कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था, तो क्या उनको देखकर तो लगता नहीं कि उनके पूर्वज अंग्रेज थे? तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पार्लियामेंट क्या उनका ज़ाती उससे उनका रिश्ता था? जो तकलीफ दे उनके लिए बात है। तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? हम तो बहिष्कार करेंगे, मतलब बहिष्कार करने के लिए बहिष्कार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। संजय राउत जी क्या कह रहे हैं कि इसका भाजपा से और आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कुछ लेना देना नहीं है तो आप जाइए वहाँ पे। तो मतलब कोई पॉइंट इस पर क्या है? घूम फिर कर बात ये है कि प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना और ईर्ष्या, इसी पर केंद्रित है इन सारी पार्टियों की स्ट्रैटेजी, जिसके चलते ये नए मंदिर का ना सिर्फ अपमान कर रहे हैं बल्कि उसको बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। चलिए शाहजाद जी, आपके पास लौटूंगा मैं। चित्तरंजन गगन, आपके पास आता हूं। एक वक्त था जब कांग्रेस के नेता कहते थे कि संसद भवन बहुत पुराना हो गया है और अब आप लोग विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। सर, उस दिन विरोध क्यों नहीं किया जब शुरुआत हुई थी? अब विरोध करने के क्या मायने हैं? नहीं, उस दिन भी विरोध किया गया था जी। देखिए, इसमें कई बातें। पहली बात तो है कि आजादी के इतिहास को ये लोग मिटाना चाहते। ये लोगों के समझ से 2014 के बाद आजादी मिली, उसके पहले। अब जैसे साजिया जी बोल रही थी कि हाँ, नीरज जी के पूर्वज कौन थे, तो साजिया जी क्या जवाब देंगे कि जो पहले जो रेलवे लाइन और जो कुछ भी जो पहले से या इस देश में बना, क्या उस सबको जो है सो मिटाएंगे? तो कुछ नहीं है। एक पहली बात यह है कि यह देश के जो आज़ादी की लड़ाई या आज़ादी की इतिहास है उसको मिटाना चाहते। पहली बात। दूसरी बात, जो आरएसएस का जो जिस सवाल को उठाते हैं, आरएसएस कभी भी भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं रखता। यह आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं। अमृतकाल महोत्सव में जिस ढंग से आज़ादी के साथ, आज़ादी के उसूलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। सवाल यह है कि आप पार्लियामेंट का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? पार्लियामेंट का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, सभा। तो उसका हेड जब राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति से क्यों नहीं? सवाल है कि राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सरकार का हर आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का एक सम्मान है, उसका जो है सर्वोच्च स्थान है इस देश की संसदीय व्यवस्था, और उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आज लोगों को सवाल उठ रहा है, शिलान्यास राष्ट्रपति को करना चाहिए था। यानी कि कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और इस वजह से विरोध, और राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग चाहते हैं।